यह मूल्य क्रय से 10% अधिक था। अंकित मूल्य पर 10% छोड़ दे के बेचा गया है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए डेटा को इग्नोर भी कर सकते हैं। 100 का वस्तु है, 110 लिखे हुए हैं, इस पर 10% छोड़ा तो 11 रुपया छोड़ा तो कितने में बेचा? 99 में। अब 100 वाला 99 में बेच का, इसका मतलब 1% का क्या हुआ? लॉस। 1% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए को रंगिए, निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है? 85 वस्तु का अंकित मूल्य 153 के क्रय मूल्य के बराबर था। अब फिर कह रहा है 140 का विक्रय मूल्य 65 के अंकित मूल्य के बराबर था। लिखते चलते हैं। 85 का एमपी अब बराबर कह रहा है 153 का क्रय मूल्य, तो 153 का सीपी। एमपी बटा सीपी अगर यहां से निकालते तो क्या होता? एमपी बटा सीपी। 17 से कट रहा है, 5 बार में 85, 153, 9 बार में 9, 5 लिख दिए। अब करा 104 का विक्रय 65 का अंकित बराबर है। 104 का एसपी अब 65 का एमपी बराबर है कह रहा है, तो कर लेते हैं। 13 से 8 बार, 13 से 5 बार। एसपी बटा एमपी 5/8। अब आपको कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, लेकिन दोनों में देखिए तो यहाँ पर एमपी 9 बता रहा है, यहाँ पर एमपी 8 बता रहा है। तो इस इक्वेशन को 8 से और इस इक्वेशन को 9 से गुना कर दें तो दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखिए तो सीपी कहाँ जाएगा? 8 गुना 5 40। एसपी कहाँ जाएगा? एसपी यहाँ है 9 गुना 5 45। अब 40 का सामान 45 में बेचा तो लाभ कितना? 5 बटा में 40 गुना में 100। 5 से कटा 8 बार, 4 से 25, 25 बटा 2 12.5, 12.5% का लाभ होगा। 12.5 होगा क्या? लाभ। तो आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। इसमें 2 स्टेप का यूज कर दिया था, रेशियो को भी बैलेंस करवा रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 155। लाइट के वजह से कभी कभी बोर्ड में रिफ्लेक्शन आते रहता है। एक आदमी 80 में एक वस्तु खरीदा, 125 लिख दिया, फिर 40% छोड़ दिया। तो खरीदा 80 में, लिख दिया 125, इस पर 40% छोड़ दिया, तो 40% छोड़ दिया तो बचा 3/5। 5 से 25, 25 गुना 3 75 में बेच दिया। लाभ हानि तो 80 का सामान अब बेच दिया 75 में, तो घाटा हुआ 5/80 गुना 100। 5 से 16, 4 से 25 बटा 4% लॉस हुआ। ऑप्शन कैसे है? दशमलव में है, तो 6.25% हुआ क्या? लॉस। तो 6.25% का लॉस। लिखिए, निकलिए। 156 क्या कर रहा है? एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है, 25% कम वाट का प्रयोग करता है। पहले तो तौल के दे रहा है 25% कम, 1/4 कम, तो 4 के बदले 3, तो पूंजी फंसा रहा है 3 और समझा रहा है 4, और ऊपर से 8% लाभ लेके दे रहा है, मतलब 108/100। काट लीजिए, 4 से 25 बार, इस 3 से कट जाएगा 36 बार, तो 25 का सामान दे रहा है 36 में, ये 25 यहाँ आ जाता। 25 का सामान 36 में, अच्छा 26 लिख दिया, 36 में दे रहा है। लाभ कितना हुआ? 11/25 गुना 100। 25 से 4, 11 गुना 4, 44%। यहाँ हो चुनिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 157। अरे एक व्यक्ति 42,600 के मूल्य से 2 वस्तु बेचा। ये देखिए क्या लिखा है? प्रत्येक बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है।
पहला पे 25% हानि हुआ, दूसरा पे 20% लाभ हुआ। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो पहला क्या किया, 25% 1/4 घाटा, तो 4 का 3 में बेच रहा है। दूसरा 20% 1/5 लाभ पे, तो 5 वाला 6 में। विक्रय समान है, ये तो सेम नहीं दिख रहा है, तो ऐसा करते इसको डबल कर दिए, तो 8 में खरीद के 6 में बेचा, अब 5 में खरीद के 6 में बेचा। अब कर है उसके उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक सही देते हुए उसका कुल परसेंटेज लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो कुल खरीदा 8 5 13 में, कुल बिका 12 में, हुआ क्या, घाटा 1 का बटा 13 गुना 100। 7 बार में 91 9, 6 बार में 78 12 120, 9 बार में 117 7.69 लॉस हुआ। तो लगभग में आपका चुनना है, तो 7.7% का घाटा हुआ। चुनिए, निकलिए। 158 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% छूट देकर 45% लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 50% छूट हो तो लाभ क्या होगा। अच्छा, छूट तो अंकित मूल्य पर ही देगा, 45% छोड़ा तो बचा 55%। लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगा और 45% लाभ हो रहा है, मतलब 145%। अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ा जाता है, इसलिए दोनों को बीच में बराबर का चिन्ह डाल दिए। अब MP बटा CP, 5 से कटेगा, 2 बार में 10, 9 बार में 45, 5 से 11। अब करे 50% छोड़ दे, 29 का समान। अब 50% आधा छोड़ दे तो कितने में बेचे, 14.5 में बेचे। अब देखिए लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना का हुआ, 3.5 बटा लागत 11 गुना 100, तो 350 बटा 11। 3 बार में 33 2, 1 बार में 11 9 बटा 11, 31.9 बटा 11%। जहां हो चुनिए, निकलिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159 है, एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करता है। अंकित दिया हुआ है तो छूट तो अंकित पर मिलेगा, तो 6500 पर। 10% छोड़ा तो 90% बचा। लाभ हानि क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कुछ भी होगा और लाभ कर 20%, 120%। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से काट लीजिए तो 100 25, 25 गुना 3 75 गुना 65, तो CP हो गया 75 गुना 65। बढ़िया होगा 70 + 5, 70 - 5 पढ़िए, तो 70 का स्क्वायर 4900 और 25 कम तो 4875। 48 75 चुनिए, ऑप्शन में लिखिए, डी नंबर को चुन के निकल जाइए। 160 है, एक व्यापारी नगद भुगतान करने पर 5% छूट देता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना % अधिक लिखना होगा। 5% छूट देता है और 14% लाभ चाहिए, तो छूट किस पे देगा, MP पे। 5% छोड़ेगा तो 95%। 14% लाभ चाहिए तो लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे, और 14% लाभ लेगा 114। अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, अक्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य उसके लिए विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा बराबर का चिन्ह डालते चलते हैं। 19 से कट रहा है, काट लीजिए। MP बटा CP, 6 बार में 114, 5 बार में 95। पूछ रहा है माल को क्रय मूल्य से कितना % अधिक लिखा, तो 5 वाला 6 लिखा, कितना ज्यादा, 1 किसको, 5 को, परसेंटेज गुना 100। 5 से काट दीजिए, 20%। जहां हो चुनिए, टिक लगाइए, पढ़िए। आइए 161 है, दीपक 1,60,000 पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान 10% घाटा हुआ, परंतु शेष निवेश पर, मतलब जो बचा हुआ पूंजी है उस पर 5% अगले साल लाभ आया। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान नई पूंजी पर, जो पूंजी बन के आया, 25% लाभ अर्जित करता है। तो तीनों वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन रुपया में, तो रुपया लेते हुए बढ़िए। 1,60,000 का वस्तु है, 10% घाटा हुआ तो 9/10 में दिया।
अब इसको 5% लाभ पर बेचेगा तो 21/20 में बेचेगा। अगले साल कितना का है 25%, 1/4 लाभ हुआ तो 5/4 में बेचा। 5 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुना 4 16, 16 कटा, 1 जीरो कटा तो 3 जीरो बचा। 21 गुना 9, 1 गुना 9 9, 9 गुना 2 18, 3 जीरो, 1,89,000 में बिका। अब क्या पूछा है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो खरीदा था 1,60,000 में, बिका है 1,89,000 में, तो कितने का लाभ हुआ 29,000। अब जहां हो 29,000 चुनिए, 29,000 ऑप्शन नंबर बी चुन के निकल जाइए। अगले में आइए। एक निर्माता ने एक वस्तु का मूल्य 75 अंकित किया, 14% छूट देकर बेच दिया और उसका लाभ 29% था। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो लिखे हुए रेट 75 है, उस पर 14% छोड़ रहा है तो छूट तो इसी पे देगा, तो बचेगा 86%। कुछ लागत होगा, इस पर 29% लाभ ले रहा है का मतलब 129%, दोनों आपस में बराबर। 43 से कट जाएगा 2 बार, 43 से कटेगा 3 बार, 3 से कटा 75, 25 बार, 25 गुना 2 50। तो सीपी आपका कितना रहा 50। यही पूछा है तो आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। 163 नंबर क्वेश्चन है। ए बी को 4860 में एक टेलीविजन बेचता है जिससे उसको 19% घाटा होता है। अब बी इसे सी को उस मूल्य पर बेचता है कि ए को 17% लाभ। अब क्या है, ए ने बी को कितने में दिया, दे दिया है 19% घाटा होता है तो 100 का टीवी, 19% घाटा पर दे रखा है तो 81 में दिया है। जो दिया हुआ है 4860, ये 6 बार में कटेगा 60, 60 पर 00 तो 6000 का खरीदा हुआ था। अब कह रहा है बी ने सी को ऐसे दाम पर बेचा कि ए को 17% लाभ हो। तो ए को 17%, ए का पूंजी क्या था 6000, इसको 17% लाभ हो मतलब कितने में 117/100 में दिया। 2 जीरो कट गया, 6 गुना 7 42, 6 गुना 1 6 4 10, 6 1 7, 70 20 में बेचा। बी का लाभ बताइए। तो 4860 का सामान 70 20 में बेच रहा है, सामान है कितने का 4860 का। इधर बचा 60, 70 में 48 घटता 22, एक कम तो 21, 2160 का 2160 जहां हो चुनिए। इसमें थोड़ा सा भाषा अलग जरूर किया था। 64वां क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। अंकित मूल्य पर 6% छूट दे रहा है। अच्छा, अंकित अगर 100 है तो क्रय क्या है 72 है, उसका 72% 72 है। अंकित मूल्य पर 6% छोड़ दे तो 6 रुपया छोड़ दे तो कितने में देगा 94 में, और तब लाभ तो 72 का सामान 94 में बेचेगा तो लाभ कितने का हुआ 22/72 गुना 100। आराम से काटिए, 2 से कट जाएगा तो 36, 4 से कटेगा 9, 4 से 25, 25 गुना 11 275/9 दशमलव में है 3 0 30, 5 बार में 45, 5 बार में 45, 30.55 लगभग है तो 30.56। ऑप्शन नंबर सी, आराम से टिक लगाइए, बढ़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 1 किलो के जगह 930 ग्राम देता है। तो पूंजी फंसा रहा है 930, लेकिन पैसा डिमांड करेगा 1 किलो का। क्रय मूल्य पर बेच देता है। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 15 किलो बेचे चाहे 75 किलो, प्रतिशत में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पूंजी फंसाया 930 और उसको बेच लिया कितने में 1000 में, ये भी जीरो काट ही लीजिए। लाभ निकालना है तो लाभ क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेच दिया तो कुछ बढ़ाया घटाया नहीं। तो 93 का सामान 100 में बेचा तो लाभ 7/93 और परसेंटेज गुना 100। पहले 7 बार में 21 बचा, 7 बार 49 बचा। अब 7 पूर्णांक 49, अच्छा पूर्णांक में है तो 49 बचा, अब बटा 93।
तो 7.49 पूर्णांक में ही है, दशमलव में नहीं था बदलना। चलिए 166 का है, अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचने पर 30% घाटा होता है। अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचता है, तो अंकित मूल्य अगर 7 रुपया है तो बेच रहा है 3 रुपया में, और तब इस समय क्या हो रहा है, 30% घाटा हो रहा है। अच्छा, 30% घाटा हो रहा है, 3 में बेच रहा है तो 30% घाटा हो रहा है, और पूछा है वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात। अंकित तो 7 है, और 30% घाटा पर बेच रहा है तो कुछ क्रय मूल्य होगा। 7/10 में बेच रहा है, और जो कि कितना में बिका, 3, तो 30/7 हो जाता सीपी। अब दोनों के बीच का अनुपात पूछा है, MP 7 है, ये 30/7 है, 7 से इधर होता तो 49 का में लिखा हुआ, खरीद मूल्य 30, 49 30 जहां है चुनिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 167 है, एक दुकानदार मूल्यों की एक सूची जारी करता है। क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 20% छूट देकर बेचता है, कितना लाभ अर्जित करेगा। डेटा का कोई अता पता नहीं है तो 100 का समान, 60% ज्यादा लिखता है तो लिखता है 160, अब 20% छोड़ देता है तो 80%, 16 गुना 8, 128 में बेच दिया। अब 100 का सामान 128 में बेचा, मतलब 28% का लाभ होगा। आराम से टिक लगा के बढ़ जाइए। 68 क्या कर रहा है, रंजीत 20 रुपया में 1 किलो आलू खरीदता है, 25 में बेच देता है, बेचते समय 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो अब देखिए, पहले तो बेईमान है, 800 का प्रयोग करता है तो पूंजी फंसा रहा है 800, समझा रहा है ग्राहक को 1 किलो तो 1000, और ऊपर से क्या कर रहा है, 20 का सामान 25 में दे रहा है, तो पूंजी लगाए हुए है 20, समझा रहा है 25 का है। काट लीजिए, ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 4, 2 से 4 बार 5 बार, ये 20 इधर ही कर दी, या 5 से और काट लीजिए 4 बार, तो 16 का सामान अब बेच दिया 25 में, लाभ हुआ 9 बटा में 16, प्रतिशत गुना 100, 25 गुना 9 225 बटा 4, दशमलव में है तो 5 बार में 20, 6 बार में 24, 1.25, 56.25% का लाभ कमा रहा है। आराम से टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी में निकल जाएगी। 169 है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य 540 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो खरीद अंकित कुछ होगा, छूट इसी पे मिलेगा, तो 10% छोड़ा तो बचा 90%। क्रय मूल्य दे रखा है 540, अब 20% लाभ हो तो 120%। निकालिए MP, 30 से कट जाएगा 3, ये 4, 3 से काटते तो 18, 180 या गुना 4, 720, तो लिखा हुआ रेट क्या है, तो 720, जहां पर हो चुनिए, टिक लगाइए, निकलिए। CHSL 2023। आइए क्वेश्चन नंबर 170, एक मोटरसाइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद भी विक्रेता को 20% लाभ होता है। लाभ 800 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लाभ दे दिया, छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे, 20% छोड़ा मतलब 80%। लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, 20% लाभ हुआ 120। आप आराम से निकालिए, MP बटा CP, 40 से कटा 3/2, तो खरीदा 2 में था और लिखे हुए 3 था, लाभ 800 है। अच्छा, लाभ तो इसी पे मिला होगा, 2 पे, अब 20% मिला तो 2 का 20%, तो 2 गुना 2 0.4, अब 0.4 लाभ मिला, ये दिया हुआ है 800, दशमलव के बदले 1 जीरो, 1 भाग बराबर हो गया 2000। आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य, अंकित मतलब 3 भाग, तो 3 भाग मतलब कितना, 1 भाग 2000, तो 3 भाग कितना, 6000। आराम से रंगिए, निकल जाइए। आइए 171 नंबर, 11 संतरे 10 में खरीदा, 11 संतरा 10 रुपया में खरीदा, 11 में 10 संतरा बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। रुपया 10